आप देख रहे हैं चैनल नंबर कोलाज। इस चैनल से हमारा प्रयास रहता है कि आप मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझें और इसमें आपकी रुचि बढ़े। हमारे इस प्रयास में हम आपका सहयोग चाहते हैं। इस वीडियो में हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा फंक्शन fx x इक्वल्स c पे कंटिन्यूस होता है जब भी नंबर 1 fc यानी fx की x इक्वल्स c पे निकाली गई कीमत एक रियल नंबर होती है। नंबर 2 लिमिट fx एज x अप्रोचेस c एग्जिस्ट होता है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर में होता है। और नंबर 3 लिमिट fx एज x अप्रोचेस c की कीमत fc इतनी होती है। अगर इन तीन में से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती है तो fx x इक्वल्स c पे कंटिन्यूअस नहीं होता है। मान लीजिए फंक्शन fx ये x इक्वल्स c पर डिफाइंड है, यानी f of c एग्जिस्ट करता है। तो fx डिसकंटिन्यूअस होने के लिए नीचे दिए गई कोई भी एक रीजन काफी होता है। लिमिट fx एज x अप्रोचेस c नेगेटिव और लिमिट fx एज x अप्रोचेस c पॉजिटिव, इनमें से कोई भी एक या दोनों भी अस्तित्व में नहीं है। नंबर 2 दोनों भी अस्तित्व में है लेकिन एक दूसरे के बराबर में नहीं है। और नंबर 3 दोनों लिमिट्स अस्तित्व में है पर वे f of c के बराबर में नहीं है। अब हम जानेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में। कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन fx जब f of c एग्जिस्ट रहता है, यानी वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू c डिफाइंड होता है, लेकिन लिमिट ऑफ fx एज x अप्रोचेस c इसकी वैल्यू f of c की वैल्यू जितनी नहीं होती है, तभी फंक्शन f को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ऐसा कहते हैं एट x इक्वल्स c। यहाँ पर क्योंकि लिमिट fx एज x अप्रोचेस c एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूटी जो है हम रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस फंक्शन f को रीडिफाइन करना पड़ता है इस तरह से कि f of c होगा लिमिट fx एज x अप्रोचेस c। अब एक सवाल लेते हैं। fx के कंटिन्यूटी की जांच कीजिए जहां पर fx है x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 जब x की कीमत 2 नहीं है और fx है 5
जब x की कीमत 2 है। चलो पहले इस फंक्शन का ग्राफ निकालते हैं। यहाँ पर x 2 होता है तो f of x 5 होता है, यानी 0.25 इस ग्राफ पर है। तो हम इसे एक सख्त बिंदु से दिखाएंगे इस तरह से। fx है x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। इस अंश के फैक्टर निकालने पर ये होंगे x - 2 मल्टीप्लाइड बाय x + 2। अब x 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x - 2 0 नहीं है, तो हम x - 2 फैक्टर को कैंसल कर देंगे। fx बनेगा fx = x + 2। यहाँ पर x 2 के बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट fx as x approaches 2 बनेगा लिमिट x + 2 as x approaches 2, जो कि बनेगा 4। लेकिन ये लिमिट की वैल्यू f of 2 के बराबर में नहीं है। जाहिर है x = 2 पे फंक्शन fx डिसकंटिन्यूअस है। अब 0.2,4 ये ग्राफ पर नहीं होगा, इसलिए हम इसे हॉलो पॉइंट से दिखाएंगे इस तरह से। और fx = 2 का ग्राफ होगी एक स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट -20 और 0,2 में से जाएंगी इस तरह से। अब क्योंकि लिमिट fx as x approaches 2 एग्जिस्ट करता है, ये डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल है, तो हम इसे रिमूव करेंगे f of 2 रिडिफाइन करके। हम लिखेंगे f of 2 = 4, जो कि है लिमिट fx as x approaches 2 = 4। अब फंक्शन fx हो गया कंटिन्यूअस x = 2 पे, इसलिए यहाँ पर हमने 0.2,4 ये सख्त बिंदु में दिखाया है, क्योंकि अब ये बिंदु इस ग्राफ पर है। अगला सवाल, फंक्शन fx की x = 3 पे कंटिन्यूटी के लिए जांच कीजिए। यहाँ पर fx डिफाइन किया है एक रैशनल फंक्शन जब x की कीमत 3 नहीं है, और fx है 0 जब x की कीमत 3 है। यहाँ पर f of 3 है 0। fx है एक रैशनल फंक्शन, न्यूमरेटर के फैक्टर्स हो गए x - 3 एंड x - 4, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होंगे x - 3 एंड x - 2। क्योंकि x 3 नहीं है तो x - 3 भी 0 नहीं होगा, इसके कारण हम x - 3 फैक्टर को यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो हमारा fx बनेगा x - 4 डिवाइडेड बाय x - 2 जब x की कीमत 3 नहीं होंगी। अब क्योंकि x की कीमत 3 नहीं है, तो लिमिट fx as x approaches 3 होगा
इस फंक्शन का लिमिट एज x अप्रोचेस 3, x की जगह 3 रखते हैं तो हमें मिलेगा 3-4 डिवाइडेड बाय 3-2 जो कि होगा -1 डिवाइडेड बाय 1 यानी -1। लेकिन ये कीमत f(3) के बराबर में नहीं है। इसका मतलब fx ये x = 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट होने के वजह से ये डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल बनती है और इसे रिमूव करने के लिए हमें f(3) को रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो f(3) जो पहले 0 था, अब हम लिखेंगे f(3) = -1। अब fx x = 3 पे कंटिन्यूअस हो गया। अगला सवाल, फंक्शन fx की x = 3 पे कंटिन्यूटी के लिए जांच कीजिए। हमारे पास fx है। ये फंक्शन जब x की कीमत 4 नहीं होगी और fx की कीमत होगी 0 जब x की कीमत 4 होगी। यहाँ पर f(4) होगा 0। fx में पहले न्यूमरेटर में से x कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो ये बनेगा x × x³ - 4³ यहाँ पर डिनोमिनेटर में रेडिकल टर्म्स हैं, इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस रेडिकल टर्म के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। अब x³ - 4³ के फैक्टर्स निकालेंगे। x - 4 × x² + 4x + 4² जो कि अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी हो गए a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। यहाँ पर डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू a - b × a + b यानी a² जो कि होगा x² + 9 b² यानी 5² जो होगा 25। so 9 - 25 होगा -16। तो ये डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट बनेगा x² - 16। x² - 16 के फैक्टर्स हो गए x - 4 × x + 4। यहाँ पर क्योंकि x की कीमत 4 नहीं है तो x - 4 0 नहीं होगा। इसका मतलब x - 4 ये फैक्टर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा फंक्शन बनेगा और जिसका लिमिट हम निकाल सकेंगे वो होगा लिमिट fx एज x अप्रोचेस 4 जो होगा ये फंक्शन जिसकी वैल्यू हमने पहले से ही निकाल रखी है। ये लिमिट निकालने के लिए हम हर x को 4 से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा ये। यहाँ पर ये ब्रैकेट की कीमत हो गई 48, इस ब्रैकेट की कीमत हो गई 10 और इस ब्रैकेट की कीमत हो गई 8। यहाँ पर 48 ÷ 8 होगा 6, 4 × 6 होगा
24 मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा 240। तो लिमिट ऑफ x एज x अप्रोचेस 4, इसकी कीमत होगी 240। और f of 4 है 0। यहाँ पर क्योंकि लिमिट ऑफ x एज x अप्रोचेस 4, इसकी कीमत f of 4 के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन f x ये x इक्वल्स 3 पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन क्योंकि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट है, तो इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल बनती है। और ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव करने के लिए हमें f of 4 को रिडिफाइन करना पड़ेगा। f of 4 पहले था 0, अब हमें f of 4 लिखना पड़ेगा 240, जो कि लिमिट ऑफ x एज x अप्रोचेस 4 की कीमत है। अब लिमिट हो गया f of 4 के इतना, तो ऑब्वियसली हमारा फंक्शन f(x) हो गया कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 4 पे। जब f(x) कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स 0, जहाँ पर f(x) डिफाइन किया है, ये जबकि x 0 नहीं होगा, और 2 जब x की कीमत 0 होंगी, तो हमें निकालना है k की वैल्यू। यहाँ पर f of 0 होगा 2। हमारे पास f(x) है 8 to the power x minus 2 to the power x divided by k to the power x minus 1। ये 8 हम लिखेंगे 2 multiplied by 4, और 2 multiplied by 4 to the power x लिखेंगे 2 to the power x multiplied by 4 to the power x। इसके बाद ये 2 to the power x हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो हमारा f(x) बनेगा ये। हमारे पास एक लिमिट फॉर्मूला है, लिमिट a to the power x minus 1 divided by x as x approaches 0 equals log a। तो इस फंक्शन f(x) को हम इस फॉर्म में लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करेंगे। इस तरह से x इक्वल्स 0 पर f(x) कंटिन्यूअस है, ऐसा दिया गया है, इसलिए लिमिट ऑफ x एज x अप्रोचेस 0 होगा f of 0। अब हम इस f(x) का लिमिट 2 हिस्से में लिखेंगे, पहला हिस्सा और यह दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में x की जगह 0 रखेंगे, दूसरे हिस्से में न्यूमरेटर का लिमिट होगा log 4 और डिनोमिनेटर का लिमिट होगा log k अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला। अब 2 to the power 0 होगा 1 और लिमिट 1 एज x अप्रोचेस 0 होगा 1। 4 लिखेंगे 2 स्क्वायर और log 2 स्क्वायर होगा 2 log 2। उसके बाद ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा log 2 डिवाइडेड बाय log k इक्वल्स 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसे हमें मिलेगा log k इक्वल्स log 2, यानी k की वैल्यू होगी 2, जो कि हमें निकालना था। अब हम जानेंगे इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में।
कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन fx के लिए जब भी नंबर 1 f of c एग्जिस्ट होता है, लेकिन लिमिट fx as x approaches c नेगेटिव, ये लिमिट fx as x approaches c पॉजिटिव से पॉजिटिव के बराबर नहीं होता है, तब इसका मतलब होता है कि लिमिट fx as x approaches c एग्जिस्ट नहीं करता है, और इस परिस्थिति में fx की डिसकंटिन्यूटी x इक्वल्स c पे इररिमूवेबल बनती है, क्योंकि लिमिट fx as x approaches c ये अस्तित्व में ही नहीं होने से ये डिसकंटिन्यूटी हम टाल नहीं सकते। अगला सवाल, fx के कंटिन्यूटी की जांच कीजिए। यहाँ पर fx है x + 2 जब x होगा 4 के बराबर या 4 से छोटा, और fx होगा x + 4 जब x होगा 4 से बड़ा। इस फंक्शन का ग्राफ होगा इस तरह से। इसमें लिमिट fx as x approaches 4 नेगेटिव होगा, लिमिट x + 2 as x approaches 4 नेगेटिव। कीमतें डालने पर यह लिमिट होगा 6, यानी ये 6। लिमिट fx as x approaches 4 पॉजिटिव होगा, लिमिट x + 4 as x approaches 4 पॉजिटिव। कीमतें डालने पर यह लिमिट होगा 8। क्योंकि लिमिट fx as x approaches 4 नेगेटिव, ये लिमिट fx as x approaches 4 पॉजिटिव के बराबर में नहीं है, इसका मतलब लिमिट fx as x approaches 4 ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है। इसलिए fx ये कंटिन्यूअस नहीं है x इक्वल्स 4 पे, क्योंकि इस फंक्शन का लिमिट अस्तित्व में ही नहीं है। इसलिए ये डिसकंटिन्यूटी हम नहीं निकाल सकते। इसलिए fx की डिसकंटिन्यूटी इररिमूवेबल है। अगला सवाल, फंक्शन fx की कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए, जहां पर y है 1 जब x होगा नेगेटिव या 0, y होगा 2 जब x होगा पॉजिटिव। इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होगा। यहाँ पर f of 0 होगा 1, क्योंकि जब x 0 होता है तो y होता है 1। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट होगा 1। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है 1। राइट हैंड लिमिट होगा 2। राइट हैंड लिमिट है 2, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के वैल्यू की जितनी नहीं है। लिमिट fx as x approaches 0 इस फंक्शन का लिमिट अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है at x equals 0, और क्योंकि इस फंक्शन का लिमिट अस्तित्व में नहीं है, ये डिसकंटिन्यूटी हम रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए
ये इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अगला सवाल, कंटिन्यूटी की जांच कीजिए x इक्वल्स 2 पे। यहाँ पर y होगा 1 जब x होगा 1 और 2 के बीच में, y होगा 2 जब x होगा 2 और 3 के बीच में। इस फंक्शन का ग्राफ निकालते हैं। जब x होगा 1 तब y होगा 1, यानी 0.11 इस ग्राफ पे होगा जो एक सख्त पॉइंट से दिखाया गया है। y इक्वल्स 1 का ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो पॉइंट 1,1 से निकलेगा और x इक्वल्स 2 तक एक्सटेंड होगा। जब x 2 से बड़ा होगा तो y होगा 2। इसका मतलब पॉइंट 2,2 ये इस ग्राफ पर नहीं होगा, इसलिए इसे एक हॉलो पॉइंट से दिखाया गया है। अब जब x 2 से बड़ा होगा तो y होगा 2। y इक्वल्स 2 का ग्राफ होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस हॉलो पॉइंट 2,2 से निकलेगा और जाएगा x इक्वल्स 3 लाइन तक, क्योंकि x इक्वल्स 3 है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट 1 एज x अप्रोचेस टू नेगेटिव, जो कि होगा 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1। राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट 2 एज x अप्रोचेस टू पॉजिटिव, जो कि होगा 2, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ये राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 और 2 अलग अलग है। इसका मतलब लिमिट एफ एक्स एज x अप्रोचेस टू ये अस्तित्व में नहीं है। इसलिए फंक्शन एफ एक्स ये x इक्वल्स 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, और क्योंकि इस फंक्शन का लिमिट अस्तित्व में नहीं है, ये डिसकंटिन्यूटी हम निकाल नहीं सकते, इसलिए इसे इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल कब होती है और इररिमूवेबल कब होती है। जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन अस्तित्व में होने के बाद भी अगर लिमिट ऑफ द फंक्शन ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं होगा तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और इसे कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन को सुधारना पड़ेगा और इसे लिमिट के वैल्यू जितना लिखना पड़ेगा। अगर वैल्यू अस्तित्व में है लेकिन लिमिट अस्तित्व में नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ये डिसकंटिन्यूटी इररिमूवेबल होगी। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आपका दिन शुभ रहे।